चरित्र का मतलब संपूर्ण आचरण। हमारा चरित्र जो बिगड़ा है जन्म जन्म से, उस चरित्र को ठीक करने का यही उपाय है कि राम जी के चरित्र को हम बार बार सुनें। राम जी के पावन चरित्र को बार बार सुनने से हमारा चरित्र शुद्ध हो जाए और राम जी की कृपा से हमें संसार के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो। सकल शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है कि जीव जेन केन प्रकारेण संसार के बंधन से मुक्ति की ओर आगे बढ़े। संसार की उपलब्धियां, धन संपत्ति, वैभव, पुत्र पौत्रादि, ये सब सामान्य इच्छाएं हैं। शास्त्र ने कहा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं ये नर तन तुमको जो मिला है, ये संसार सागर से पार जाने के लिए नाव है। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और उसमें वायु की अनुकूलता, ये मेरा अनुग्रह है। नाव पानी में चले और वायु प्रतिकूल हो जाए तो नाव चल नहीं पाती, वायु उसे उल्टी दिशा में ढकेलने लगती। भगवान कहते हैं मेरे अनुग्रह की वायु तुमको अनुकूल दिशा में ले जाएगी और ये मानव जीवन जो मिला है इसे पाकर के तुम भवसागर से पार जाने का प्रयत्न करो। और इस नर तन को पाकर के जिसने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया, उसकी बहुत बड़ी हानि है महाराज। वेदों ने कहा महती विनष्टि, महान विनाश है। क्यों? क्योंकि फिर दोबारा ये मानव जीवन कब मिलेगा ये पता नहीं। बेटा बेटी, पुत्र परिवार, भोजन, भोगादि सुख ये तो अन्य योनियों में भी मिल जाएंगे, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो साधन है वो तो मानव जीवन में ही मिले। और ये जीवन अगर चला गया तो फिर 84 लाख योनि में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये क्रम चलता रहे। अनंत अनंत जन्मों के कर्मों के कारण ही हम बंधन में पड़ करके भटक रहे हैं।